नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली ईरान ने एक ऑफिशियल इनविटेशन भेजा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ये कहा है कि आप ईरान में आइए, क्योंकि ये लोग अपने फॉर्मर सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खमेनी उनका फ्यूनरल करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, ईरान यूएसए की वॉर 100 दिन से ऊपर चली और पहले ही कुछ दिनों में न्यूज आ गई थी कि इजराइल और यूएसए ने बॉम्बिंग करके आयतोल्ला खमेनी को मार दिया है। तो इनका जो फ्यूनरल है ये अब जाके हो रहा है। जी हाँ, यूएसए और इजराइल ने इतने ज्यादा बॉम्ब्स और मिसाइल्स बरसाए पूरे ईरान पर कि 100 दिन तक ये प्रॉपर तरीके से एक स्टेट फ्यूनरल भी नहीं कर पाए अपने सुप्रीम लीडर का। इनका जो शव है ये अभी भी ईरान की सरकार के पास है और अब ईरान की सरकार का प्लान ये है कि एक ग्रैंड स्टेट फ्यूनरल करेंगे जिसमें ये भारत, पाकिस्तान, रशिया और वेरियस और जो कंट्रीज के लीडर्स हैं इनको इनवाइट करेंगे और एक भव्य तरीके से फ्यूनरल किया जाएगा ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खमेनी का। और इसलिए आप देख रहे हैं आज के समय ऐसे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि ईरान ने इनवाइट किया है पीएम मोदी को कि आप आइए अटेंड करिए आयतोल्ला खमेनी का स्टेट फ्यूनरल। ना अब यहाँ पे आपको समझना होगा ये भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन होने वाली है और मैं यहाँ पे एक्चुअली जानना चाहता हूँ आप लोगों के हिसाब से कि भारत को क्या करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक शुड इंडिया डू? क्योंकि ज्यादा टाइम टू बी ऑनेस्ट भारत के पास सोचने के लिए है नहीं। जो फ्यूनरल का जो पूरा प्रोसेस है ये ईरान शुरू कर देगा 4 जुलाई से। आप देखोगे ईरान से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दृश्य देखने को मिलेंगे। लोग सड़कों पे रो रहे होंगे, लोग जल से निकाल रहे होंगे, लोग बेसिकली ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्बानी को ये लोग याद रख रहे होंगे और ये लोग कहेंगे कि यूएसए ने, इजराइल ने इनको मार दिया, बहुत महान लीडर थे। तो आप समझ सकते हैं ईरान के लिए ये बहुत ज्यादा एक इमोशनल टाइम होने वाला है। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सवाल ये होगा कि भारत के लिए ये मुश्किल निर्णय क्यों है कि अपने प्रधानमंत्री को हम यहाँ पर भेजें या ना भेजें। well, यहाँ पे आपको समझना होगा रीजन क्या है। पहली बात तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो ब्रिक्स देश है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो समिट हुआ है भारत में, वहां पर ईरान ने आरोप लगाना शुरू कर दिए थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, ईरान ने मैं कहूंगा बहुत ज्यादा अग्रेसिव तरीके से यूएई को टारगेट किया। ब्रिक्स में जैसे आप लोग जानते हैं भारत, रशिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील ये फाउंडिंग कंट्रीज है, मगर बाद में यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान, वेरियस और कंट्रीज को ऐड किया गया। इन सभी देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये भारत में इकट्ठा हुए एक मीटिंग के लिए। आपने देखा होगा अजीत डोवाल ने काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी दी हैं ब्रिक्स से रिलेटेड। इसी दौरान भारत में ईरान ने बहुत ज्यादा अग्रेसिव तरीके से टारगेट किया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। और ना यूएई जैसे आप लोग जानते हैं भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। मैं कहूंगा भारत के लिए परहैप्स वन ऑफ द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज की अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो उसमें यूएई आराम से आता है। अभी रिसेंटली ये भी न्यूज सामने आई है कि यूएई परहैप्स इन द फ्यूचर ब्रह्मोस मिसाइल भी परचेज कर सकता है भारत से। तो ईरान ने यहाँ पर यूएई के बारे में ये बोलना शुरू कर दिया कि तुम लोग ज़ायनिस्ट के साथ खड़े हो गए थे और अग्रेसर्स के साथ तुम लोग खड़े थे। और अजीब बात देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लोग कोस रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि बिना वजह इस पूरी वॉर में यूएई को उलझा दिया। यूएई में देखिए टोटल ईरान ने अगर एस्टिमेट किया जाता है 3000 ड्रोन्स और मिसाइल्स बरसाए थे। यूएई की जो पूरी एक इमेज है कि कमाल की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, यूएई का गोल्डन कार्ड ले लो वगैरह, वो सारी जो आर्ग्यूमेंट थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है ईरान ने। और अब भारत के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर भारत अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजता है ईरान में तो इससे एक बहुत ज्यादा गलत मैसेज जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को कि एक ऐसे टाइम में जब यूएई धीरे धीरे रीबिल्ड कर रहा है, जो भी नुकसान किया ईरान ने इसको ये वापस इसे उभरने का प्रयास कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ईरान में जाते हैं आयतोल्ला खमेनी के स्टेट फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए। इससे जो मैसेज जाएगा ना सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, इवन इजराइल को भी, क्योंकि इजराइल का भी काफी लॉस हुआ है इस सब में। इजराइल पर बहुत मिसाइल बरसाए हैं ईरान ने। ये भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा मैनेज कर पाना। इससे पहले आपको याद होगा आज से कई महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ईरान में जब नए प्रेसिडेंट चुने गए थे तब उस वक्त भी ईरान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्वाइट किया था अपने नए प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण समारोह में। उस वक्त भी पीएम मोदी ईरान में नहीं गए थे। पीएम मोदी की जगह ईरान में भेजा गया था नितिन गडकरी जी को। और उस टाइम भी आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर हुई थी कि जब नितिन गडकरी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे ईरान में, उसी दिन ये देखा गया कि इजराइल ने चुपचाप अटैक करके हमास के चीफ को ईरान में मार दिया था।
कुछ ही घंटों पहले बताया गया कि हमास के चीफ ये नितिन गडकरी साहब के साथ बैठे थे और कुछ ही घंटों बाद एक असैसिनेशन कर दी गई हमास के चीफ की। और इस बार भी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि भारत की तरफ से हम किसी को भी भेजे, प्राइम मिनिस्टर को भेजे, अपने किसी मिनिस्टर को भेजे, किसी और ऑफिशियल को भेजे। जैसे ही हम वहां पर अपने ऑफिशियल्स को भेजते हैं और स्टेट फ्यूनरल ईरान में शुरू हो जाता है, इजराइल हो सकता है कि फिर से अटैक कर दे। इजराइल अभी भी जो पीस डील की बातचीत चल रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करता इजराइल। यहां पर अब तो मैं ये देख रहा हूं नेतन्याहू ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इजराइल को यूएसए पर जो निर्भरता है इसको खत्म करना होगा। कल को ऐसा होना चाहिए कि इजराइल अपनी शर्तों पर डायरेक्टली बात करे ईरान से, क्योंकि यूएसए पर जब तक इजराइल डिपेंड करेगा तब तक इजराइल के जो कोर इंटरेस्ट हैं ये कभी भी सेफगार्ड नहीं हो पाएंगे। और दूसरी तरफ आप अगर ईरान की साइड से देखो तो ये लोग जो भी अभी पीस डील के नाम पर जो भी हुआ है यूएसए के साथ, जो एक एमओयू साइन हुआ है, उसको ये कह रहे हैं कि ये डिक्लेरेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डिफीट की। क्योंकि देखो यूएसए जो करना चाहता था वो कर तो नहीं पाया, जो इनके ऑब्जेक्टिव थे जिस तरीके से ये ईरान को टॉपल कर देंगे ये क्लियरली उसमें असफल रहे हैं। तो ऐसे टाइम में ईरान में अपने प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर या फिर इवन फॉरेन सेक्रेटरी को भेजना एक काफी ट्रिकी डिसीजन हो सकता है ना। मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजना चाहिए टू ईरान? इसके पीछे आपका लॉजिक हो सकता है कि ईरान इन द फ्यूचर फिर से ऑयल बेचना शुरू कर देगा। ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस भारत को सूट करते हैं क्योंकि चाबहार पोर्ट अभी भी काफी हद तक बचा हुआ है। और जिस तरीके से ईरान ने विद होल्ड किया है, जिस तरीके से ईरान ने सर्वाइव किया है यूएसए का अटैक, उससे ये बात तो तय हो गई है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जो सरकार है ये कहीं नहीं जाने वाली। दूसरी तरफ आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि अगर ईरान में भारत ने किसी को भी भेजा तो इससे यूएई, इजराइल समेत इवन परहैप्स यूएसए कई देश नाराज हो सकते हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि व्हाट शुड इंडिया डू। जो ये ईरान का इनवाइट है टू पीएम मोदी, इसे भारत को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? लास्ट टाइम भी जो नितिन गडकरी जी को ईरान में भेजा हम लोगों ने, वो एक मैं कहूंगा काफी बैलेंस्ड डिसीजन था कि ना पीएम को भेजा ना प्रेसिडेंट को भेजा, एक मिनिस्टर को हमने वहां पर भेज दिया जो काफी हाई रैंकिंग मिनिस्टर है। बट इस बार हम भारत क्या करेगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। करियर 247 की मेगा 30% डिस्काउंट सेल शुरू हो चुकी है। हिस्ट्री में पहली बार सिंस करियर 247 वाज क्रिएटेड हम पहली बार एक 30% डिस्काउंट के साथ सेल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रीजन यहाँ पे इसका बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा डेटा एनालिटिक्स कोर्स है पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM, इसका बैच शुरू हो रहा है 27 जून 2026 से। एक कंप्लीटली नया बैच होगा जिसको कंप्लीट करने पर आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगे IBM के, करियर 247 के और NASSCOM के। और अगर आप ये कोर्स प्रॉपर्ली कंप्लीट करते हैं तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको 3 इंटरव्यूज भी दिए जाएं वेरियस कंपनियों में, ताकि आप अपने पहली जॉब की तरफ आगे बढ़ पाएं। ऑलरेडी देश भर में कई लोग करियर 247 के कोर्सेज करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी जिस जॉब में वो थे वहां पर प्रमोशन पा चुके हैं। और हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि सीधा जाकर कोई कोर्स परचेज कर लीजिए। वी आर सेइंग टॉक टू अस, अंडरस्टैंड अस। आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर जाकर क्लिक करिए और यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डाल दीजिए PD10 और सिंपली यहाँ पर कर दीजिए अप्लाई। और करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स, परहैप्स डेटा साइंस या फिर जनरेटिव AI कोर्सेज आपकी हेल्प कर सकते हैं अपस्किल करने में। क्योंकि आज के समय सिर्फ ग्रेजुएशन करके अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जॉब मार्केट में एक अच्छा ऑफर आ जाएगा तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू नीड टू हैव प्रॉपर स्किल्स। तो एनरोल करिए नीचे के लिंक में, बात करिए करियर 247 काउंसलर से एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस 30% मेगा डिस्काउंट।